हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के अध्ययन के अंतर्गत उत्तरार्ध प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। उत्तरार्ध में दिवादी गण चौथा गण हमारे बीच में प्रारंभ हुआ है और चौथी धातु हमारे बीच में आई है ई मेदा स्नेने। ये मिदा धातु में से यहाँ का और मिद आकार का लोप हो जाता है, मिद मात्र शेष बचता है। मिद धन ती, ये हमारे सामने पोजीशन है, मिद धन ती। अब यहाँ पर इस मिद धातु को प्रा उपसर्ग पूर्वक आचार्य भगवंत प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। हम और आप कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रा उपसर्ग पूर्वक चलाएं, बिना उपसर्ग के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम मिद धातु का पहले बिना उपसर्ग के प्रयोग करते हैं और बाद में आप लोग उसको उपसर्ग को जोड़ लीजिएगा। अब हमारे सामने स्थिति है मिद धन ती। अब ये दिवादी गण हमारे बीच में चल रहा है, तो हमें सर्वप्रथम अन्विकरण कर्तरी सूत्र की प्राप्ति है। अन्विकरण कर्तरी सूत्र की प्राप्ति होने पर दिवादेर यन, दिवादी गण में यन विकरण होता है, तो हमने यहाँ पर यन विकरण किया है। यन में से नकार का अनुबंध हो जाता है या मात्र शेष रहता है। अब जो यन विकरण हुआ है उसमें गुण और अगुणी का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि यन विकरण के होने पर सामान्यतया गुण नहीं होता है, और जब सामान्यतया गुण नहीं होता है तो गुणी और अगुणी का कोई विकल्प यहाँ पर नहीं लगता है। अब हमारे सामने स्थिति है मिद धन या धन ती। तो मिद धातु के लिए ही विशेष सूत्र हमारे बीच में आ जाता है मिदे। केवल मिद धातु के लिए ये सूत्र आया है, कहता है मिदे। मिदे इति एतस्य नामी उपधस्य धातुर्यन स्विकरणे परे गुणो भवति। अर्थात मिद धातु से स्विकरण माने अपना विकरण पड़े होने पर, अपना विकरण मतलब दिवादी गण की धातु है तो दिवादी गण संबंधी यन विकरण के होने पर, यन विकरण के होने पर क्या होता है, गुण होता है। नामी उपधस्य, मिद धातु की जो उपधा में नामी हो उसके लिए गुण होता है। तो यहाँ पर मिद में ई के लिए गुण क्या होगा, ए गुण हो जाएगा, ए। और ए गुण हो जाने पर प्रयोग सिद्ध हो जाता है मेद्यति। पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है मेद्यति। अब बाकी के सारे रूप बनाने में हमें कुछ नहीं करना है, केवल दिवादेर यन से यन विकरण करके मिदे सूत्र से गुण करना है, और शेष कार्य भवादी गण में जितने हमने जो काम किए थे वही काम हमें करना है। जैसे तस् विभक्ति के लाने पर रसकार योर भी सृष्टा तो बन जाएगा मेद्यता। प्रा उपसर्ग लगाएंगे तो प्रमेद्यति प्रमेद्यता। अंतिम विभक्ति के लाने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च प्रमेद्यन्ति, मेद्यन्ति प्रमेद्यन्ति। शी विभक्ति लेकर आएंगे तो सी विभक्ति में क्या करेंगे, प्रमेद्यसी प्रमेद्यथा प्रमेद्यथ प्रमेद्यामी। अस्य बमोर दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा प्रमेद्यावाह प्रमेद्यामाह। सप्तमी विभक्ति में यात विभक्ति लाएंगे, दिवादेर यन से यन विकरण करेंगे, ना का अनुबंध करेंगे और मिदेह सूत्र से धातु की जो उपदा है उसके लिए गुण कर देंगे। अब गुण करेंगे तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए।
तो ए गुणों पर फिर यात है, या शब्द से च सप्तम्या, यात के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, और ई आदेश हो जाएगा तो फिर अवर्ण एवर्ण ए, तो बनेगा प्रमेद्येत, मेद्येत, प्रमेद्येत, प्रमेद्यताम, प्रमेद। अब युस विभक्ति आएगी, याम युसो रियम युसौ, ये सूत्र लगेगा, और युस के स्थान पर ईयुस आदेश हो जाएगा, युस के स्थान पर ईयुस। फिर अवर्ण वर्ण ए और रसकार योर विसृष्टा, प्रमेद्ये, प्रमेद्येयुः। फिर यास आएगा तो या शब्द से च सप्तम्या, प्रमेद्ये, प्रमेद्येतम, प्रमेद्यत। फिर याम में याम युसौ रियम युसौ, प्रमेद्या, प्रमेद्ये, प्रमेद्येयम, प्रमेद्येव, प्रमेद्येम। अब पंचमी विभक्ति में लाएंगे, तो पंचमी विभक्ति में कोई विशेष काम होता नहीं है। जैसे अपन ने बनाया था मेद्यति, तो यहाँ पर तू विभक्ति आएगी तो बन जाएगा मेद्यतु। आशीषी तो यो तातण व वक्तव्य लगा देंगे तो तातण हो जाएगा, और तातण होने पर यहाँ पर कोई गुणी और अगुणी का कोई भेद नहीं चलता है, क्योंकि बीच में या है, या के लिए गुण हो नहीं रहा है, इसलिए मेद्यतात, मेद्यताम, मेद्यंतु, असंध्यक्षरियो रस तौतल्लोपश्च। फिर उसके बाद में ही विभक्ति लाएंगे तो हे रकारा दहंते, मेद्य, प्रमेद्य, मेद्यतम, मेद्यत। फिर आनी विभक्ति आएगी, आनी, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, प्रमेद्यानि, प्रमेद्याव, प्रमेद्याम। अब यहां पर ह्यस्तनि में प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना, उपसर्ग धातु से पहले अटका आगम होगा, उपसर्ग से पहले नहीं। तो यहां पर दी प्रत्यय लाएंगे, और दी प्रत्यय लाने पर ह्यस्तनि में विशेष अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि दी और सी के इकार का अनुबंध लोप हो जाता है, और उसके बाद में धातु के आदि में अटका आगम होता है। और धातु के आदि में अटका आगम करेंगे तो धातु के आदि में करेंगे, उपसर्ग के आदि में नहीं। तो धातु के आदि में अब देखिए शुरुआत करते हैं मिद धातु से ह्यस्तनि में, मिद धन दी, दी में से इकार का अनुबंध हो गया, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति, परंतु देवादेर यन से यन विकरण हुआ। अब यन विकरण होने के बाद में धातु के आदि में अटका आगम, अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु, और उसके बाद में मिदेह, इस सूत्र से नाम्यंत की धातु की उपदा को गुण हो जाएगा तो बन जाएगा अमेद्यत, अमेद्यत, अमेद्यत। अप्रा उपसर्ग लगा हुआ तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, प्रामेद्येत, प्रामेद्यत, प्रामेद्यताम, प्रामेद्यन, असंध्यक्षरियो रस तौतल्लोपश्च। फिर प्रामेद्यः, समा रेप शोर विसर्जनीयः, प्रामेद्यतम, प्रामेद्यम, प्रामेद्यत। फिर अम विभक्ति आएगी तो असंध्यक्षरियो रस तौतल्लोपश्च, प्रामेद्य, मेद्यम। फिर अस्य वमोर दीर्घ, प्रामेद्याव, प्रामेद्याम। इस प्रकार से मिदेह सूत्र के द्वारा गुण होना विशेष काम है, ये विशेष काम हो जाता है। अब हमारे पास विशेष धातुएं आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। सो तनु करने, सो माने छीलना, तनु करने माने पतला करना, छो छेदने माने छेदन करना,
सो अंतकर्मणि, अंतकर्म करना, दो अवखंडने, टुकड़े टुकड़े करना। ये चार धातुएं हमारे बीच में आई हुई हैं। अभी ये चारों धातुएं अभी आपके बीच में रंग बदलने वाली हैं, अंडरलाइन होने वाली हैं। सो तनु करने, छो छेदने, सो अंतकर्मणि और दो अवखंडने। इन चारों धातुओं के अंत में ओ है, ओ। अब बाकी का काम हम करते रहेंगे, धीरे धीरे एक विभक्ति का काम करते हैं, बाकी का काम तीनों में आप लोग समझ सकते हैं। शोधंती, शोधंती, और यहाँ पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति है, परंतु दिवादेर यन, दिवादेर यन से यन विकरण हुआ। अब हमारी स्थिति है सो धन या धन ती। अब विशेष सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, यन्योकारस्य, यन्योकारस्य। सूत्र कह रहा है धातु में रहने वाला जो ओकार है, धातु ओकारस्य लोपो भवति यनि परे। धातु में रहने वाला जो ओकार है, उस ओकार का लोप होता है यन परे होने पर। तो अनतिक्रमण करेंगे तो सो में जो ओ है, सा धन ओ धन या धन ती, तो ओ का लोप हो जाएगा। ओ का लोप हो जाएगा तो बनेगा शैती। अब इसमें नया काम हमें कुछ भी नहीं करना है, सब पुराने काम करने हैं, लेकिन नया काम यही है कि यन्योकारस्य, यन्योकारस्य कहता है दिवादी गण की जो धातुएं हैं, अर्थात जहां पर यन विकरण होता है, इस दिवादी गण की धातुओं में जहां पर यन विकरण होता है, उन धातुओं के अंत को ओ जो है, उस अंत ओ का लोप हो जाता है। जब अंत ओ का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, शैती, फिर शैता, फिर शयंती, फिर शैसी, फिर शैथा, फिर शैत, फिर श्यामी, फिर श्यावा, फिर श्यामा। सप्तमी विभक्ति में चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति में क्या करेंगे, यन्योकारस्य से ओ का लोप, और या शब्द से च सप्तम्या से यात के स्थान पर ई आदेश और अवर्ण इवर्ण ए लगाएंगे तो बनेगा श्वेत, श्वेत, श्वेताम, श्येयुः, याम युसो रियम युसौ, फिर श्ये, श्वेतम, श्वेत, फिर श्यान, फिर श्येम, श्येयम, यानी कि याम युसो रियम युसौ, श्येयम, श्ये, श्ये, श्येयम, श्येव, श्येम। और सप्तमी में पंचमी विभक्ति लाएंगे तो जैसे सेतु बनाया, सैती बनाया, बनेगा सेतु, शोधन्तु, दिवादेर यन, यन्योकारस्य ओ का लो तो बनेगा सेतु। फिर आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, शैतात, ताम विभक्ति में शैताम, फिर अंतु विभक्ति में असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य सेयंतु, फिर से हे रकारा दहंते, अथवा आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, शैतात, शैतम, शैत। फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती, श्यानी, श्याव, श्याम। अब ह्यस्तनिम लाएंगे, ह्यस्तनिम में दी और सी विभक्ति के ई का अनुबंध लोप हो जाता है, और धातु के आदि में अट का आगम हो जाता है। अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु,
तो धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा और यन्नोकारस्य सूत्र से ओ का लोप हो जाएगा। फिर पदांते दुटाम प्रथमा है तो दा के स्थान पर ता हो जाएगा, तो बनेगा अस्यथ अस्यताम असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य अस्यन अस्यः अस्यतम अस्यथ। अब यहाँ पर अम आएगा, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य अस्यम। अब अस्य बमोर दीर्घ अस्याव अस्याम। इस प्रकार से छो धातु के रूप भी बनाएंगे तो छेती छेता छयंती। सो अंत कर्मणि धातु है, इसमें धात्वादेश सासह लगाएंगे तो धातु के आदि के शकार को सकार आदेश हो जाएगा और यन्नोकार से सूत्र लगाएंगे तो ओ का अनुबंध लोप हो जाएगा, ओ का लोप हो जाएगा तो बनेगा शैती शैती शैता शयंती। फिर दो अवखंडने हैं, दो अवखंडने में दिवादेर यन से यन विकरण करेंगे, यन्नोकार से ओ का लोप हो जाएगा तो दा और या मिलकर के द्या बन जाएगा द्यति द्यति द्यता द्यंती। इस प्रकार से सो तनुकरणे छो छोदने सो अंत कर्मणि और दो अवखंडने इन धातुओं के प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। अब हमारे बीच में अगले सत्र में धातुएं आएंगी सम दम उपसमे तमु कांक्षायाम क्षमु तपसी खेदे च और भ्रमु अनवस्थाने और श्रमुस सहने गिलमु गिलानो और मदी हर्षे। ये धातुएं हमारे बीच में आएंगी जिनकी चर्चा हम कल अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मिद जो धातु मिदे जो सूत्र लगा था वो मिद धातु के लिए थी और यहाँ पर मदी मदी में से ई का अनुबंध हो जाएगा तो मद बनेगा मद। अब इन सभी धातुओं के लिए विशेष कार्य जो होगा उसके लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आएगा, तो आगे की धातुओं की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।